हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं एडिटोरिया बिहार करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम बिहार में दीजिए तो उसके सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो जो हम बताएंगे इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा, और जो आप लोग को लगे इम्पोर्टेंट है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो हम बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट है वो ऐसे ही नहीं बताते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न देख के बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो उस हिसाब से बताते हैं। आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर घनश्याम राय को। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। बिहार चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। इसका आंसर होगा सी, मोनिका दास को। इंपॉर्टेंट है ये भी। बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसका आंसर होगा ए, सीतामढ़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, जो जो हम इंपॉर्टेंट करें उसको आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। इसका आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बिहार में या तो कहीं भी पहला होता है तो प्रश्न पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरणीय के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका आंसर होगा बी, अंजुमन इस्लामिया हॉल। अंजुमन इस्लामिया हॉल को। इम्पॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है। इसका आंसर होगा ए, 45 छात्रों का। नेक्स्ट, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, यानी नालंदा विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद नहीं करना होता। करेंट अफेयर को 2-3 बार पढ़ना होता है, फिर उसको एग्जाम के 2-3 दिन पहले रिवाइज करना होता है, फिर उसके बाद आप जाके ऑप्शन देखेंगे तो ठीक सही सही लगाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 बार पढ़ें और आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें गलत पूछा गया है। पेपर में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में गलत पूछा है कि सही पूछा है, यानी सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, तब नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। पहला क्या है, बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट है, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में। सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है, इसी से प्रश्न उठा के बना देगा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गरुड़ कहाँ पे है, तो आप बनाएंगे बिहार में। दूसरा प्रश्न ऐसे बनाएगा, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ कहाँ पर है, तो भागलपुर में है। देखिए इसलिए ये है क्योंकि जैव विविधता से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो आप इसको देख के जाइएगा। असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। राज्य में नदियों में जलीय जीवों के नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए
पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, रिवर हैचिंग योजना। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, इसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो, यानी दोनों में से कोई कथन असत्य नहीं, दोनों कथन सत्य है। पहला क्या है, बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ। ये दोनों ऑप्शन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको आप लोग एक बार। स्वच्छता सर्वेक्षण से तो क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक वाइज जो एडिटोरियल करंट अफेयर कराए हैं, तो बिहार कृषि रोड मैप कराए हुए हैं उसमें। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई? आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है। इसका आंसर होगा बी, अंजनी कुमार सिंह। देखिए क्या होता है कि ये प्रश्न जब होता है किसी का गठन किया गया है, कोई अध्यक्ष बनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख के जाइएगा इसको कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी यानी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, नालंदा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा भागलपुर जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सारा सही है। ए बी सी तीनों सही है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, इंपॉर्टेंट है। बिहार के बेगूसराय में निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी ये प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 400 ग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान। जापान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार करके जाइएगा, आप लोग देख के जाइएगा 2-3 बार। नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़े जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा, 50 लाख रुपए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़े जाने वाले छात्रों को 50 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसके उत्पाद में बिहार का प्रथम स्थान है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इस चैनल पर हम अपलोड किए हैं बिहार में प्रथम और कृषि में प्रथम, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वैभारगिरी पर्वत का आग लगने के कारण चर्चा में रही है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? बी, नालंदा। इसका आंसर बी हो जाएगा, नालंदा। देखिए फ्रेंड्स, ये वैभारगिरी पर्वत के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है बिहार में, तो नालंदा में स्थित है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप याद करिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी सारा सही है, कोई गलत नहीं है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। इस वर्ष का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, अभय कुमार। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? अभय कुमार ने। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा, अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया को इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका आंसर पश्चिमी चंपारण है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसी चैनल पर अपलोड है जीआई टैग, बिहार का जीआई टैग क्या क्या मिला है, अपलोड है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में, तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका आंसर होगा 75वां। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र खोला गया है? बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, पटना में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितना राशि जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 603 करोड़ रुपए, 603 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर बी होगा, रोहतास। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के रोहतास जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा, रोहतास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए, याद करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंगेर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंगेर को। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? इसका आंसर भी होगा, डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को? तो बिहार से संबंधित डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको 5 स्टार आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट, बिहार के अररिया जिले की सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? इसका आंसर ए होगा, टीना झा। बिहार के अररिया जिले की टीना झा हैं सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही हैं, इंपॉर्टेंट है ये। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया? इसका आंसर होगा 10 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका आंसर ए होगा,
कैसर कुमार ने। बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? इसका आंसर होगा 17 जिलों में। नेक्स्ट, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर बी होगा 13। की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली 13 नई जेल बनाए जाने की घोषणा की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर सी हो जाएगा शेखपुरा। फ्रेंड्स, नीति आयोग से कोई भी रिपोर्ट आए, कोई भी इंडेक्स आए, उसको जरूर देखा करिए, उसमें से क्वेश्चन बनाने के बहुत चांस रहते हैं। नेक्स्ट, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें भागलपुर शामिल नहीं है, उसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिलों में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर में। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्योग से करेंट अफेयर रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। उद्योग से प्रश्न रहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 22.76 किलोमीटर का है? बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कौन कितना किलोमीटर है? 2276 किलोमीटर। तो गंगा नदी पर। किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? इसका आंसर होगा बी, केरल। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? इसका आंसर होगा सी, 23 अप्रैल 2023। फ्रेंड्स, इसमें कुंवर सिंह से प्रश्न पूछता है, हिस्ट्री का उठा के देखिएगा, उसमें से प्रश्न आता है, कुंवर सिंह के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा, समाज कल्याण विभाग ने। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।